Rationalization. Chapter number 1, Rationalization, dated 30/5 by Nazim sir. Through Eden Flora School, खीरी बांध। आज रेशनलाइजेशन चैप्टर के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह के बटे का नंबर होता है, नीचे का नंबर अगर रेशनलाइजेशन होता है, इर्रेशनल नंबर अगर नीचे का डिनोमिनेटर, इफ़ डिनोमिनेटर और इर्रेशनल नंबर्स अगर डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर के रूप में होता है, यानी कि रूट के रूप में, स्क्वायर रूट के हिसाब से अगर लिखा हुआ होता है, तो उसको इस नीचे के नंबर को, इर्रेशनल नंबर को रेशनल बनाना पड़ता है। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? सपोज़ कोई नंबर दिया हुआ है 3/√5, नीचे के नंबर को, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? 3/√5 = 3/√5 मल्टीप्लाई √5/√5 = 3√5/5। नीचे का नंबर हम देखते हैं कि रेशनलाइज हो गया। इसका वैल्यू सेम है। जो इर्रेशनल नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर दिया हुआ हो 1/3 + √2, इसको नीचे के नंबर को, ये इर्रेशनल नंबर है, 3 + √2 इर्रेशनल नंबर है। इस इर्रेशनल नंबर को हमको रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/3 + √2 मल्टीप्लाई 3 - √2/3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये प्लस होता है बीच में तो हम माइनस कर देते हैं, और यदि अगर बीच में माइनस होता है तो हम प्लस कर देते हैं। और इसी तरह के नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करने के बाद हम इस तरह से देखते हैं कि 3 - √2 डिवाइडेड बाई 3 + √2 मल्टीप्लाई 3 - √2 के रूप में नीचे का डिनोमिनेटर हमको मिला। तो अब इसको, इस फॉर्मूले पर हम, जैसा कि फॉर्मूला मालूम है कि a + b * a - b = a² - b² होता है। ये अलजबरे का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना ज़रूरी है। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले अलजबरा में आते रहते हैं, जिसको याद करते चलना, और इसको आगे बनाने के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा न हो, फार्मूले को याद करना ज़रूरी है। तो इस फार्मूले पर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलता है 3 - √2 डिवाइडेड बाई 3 a की जगह पर है, √2 b की जगह पर है, तो a + b मल्टीप्लाई a - b = a² - b² होता है। तो इसी तरह से 3² - √2 का होल स्क्वायर, a² - b² के रूप में मिला हमको। तो 3 - √2 डिवाइडेड बाई 3 - 3 = 9 - √2 2 = 3 - √2 डिवाइडेड बाई 7। तो हमको ये वैल्यू मिला 3 - √2/7 के रूप में। तो हम देखा कि इसको बनाते हुए 1/3 + √2 को हमने जब बनाया, नीचे का नंबर इर्रेशनल था, इसको बनाते हुए हमको नीचे का नंबर रेशनल नंबर के रूप में 7 के रूप में मिल गया। तो ये नंबर हो गया 3 - √2/7। दिस इज़ द रेशनलाइज्ड नंबर, दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से एग्ज़ाम्पल के रूप में और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेकर के देखते हैं एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + √2 डिवाइडेड बाई
2 माइनस रूट 2। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, लाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको कैसे करेंगे? इसको भी ठीक उसी तरह से फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो सॉल्यूशन के रूप में हम इसको बनाते हैं 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 2। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 से। तो जो भी नंबर नीचे माइनस अगर होगा बीच में तो प्लस, और प्लस होगा तो माइनस लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में मिल जाएगा। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू। अब इसको ऊपर वाले को सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 4 और रूट 2 प्लस 2 रूट 2 4 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमने देखा कि नीचे का डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। दिस इज़ योर आंसर। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1F में आप देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ़ बीइंग गिवन रूट 2। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 1F के तीसरे नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि रूट 2 का वैल्यू, इफ़ रूट 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414, रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732, रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236, रूट 5 और रूट 10 का वैल्यू दिया हुआ है 3.162। ये वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर की इसमें से इस 3 नंबर में से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमको इसका वैल्यू बैठा करके इसका मान निकालना है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि बताया कि नीचे के नंबर को रेशनलाइज करना है। तो नीचे के नंबर को रेशनलाइज करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। रूट 3 मिल करके 3 हो जाएगा। तो रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं कि ये नीचे का नंबर रेशनलाइज हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें वैल्यू हम बैठा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 3 का वैल्यू यहाँ पर लिया गया है 1.732 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 पॉइंट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.464 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज़ योर आंसर। और यू मे राइट दिस अगेन 464 डिवाइडेड बाई 3000। दिस इज योर द वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए नंबर के हिसाब से ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू के हिसाब से किसी तरह का भी, ये तो
तो √3 का निकला, कहीं पर √5 भी आ सकता है, कहीं पर √6 भी 10 भी आ सकता है, 2 भी है, और इस तरह से जो भी रूट का वैल्यू दिया हुआ होगा इस तरह से बनाते हुए हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस तरह का, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एक प्रूफ दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + √5 डिवाइडेड बाई 4 - √5 प्लस 4 - √5 डिवाइडेड बाई 4 + √5। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको भी इसी तरह से बनाना है रेशनलाइज करते हुए। तो हम या तो एलसीएम लेकर के बनाना चाहें तो एलसीएम लेके बनाएंगे तो भी बन जाएगा आसानी से, तो एलसीएम ही लेके बनाते हैं इसको। एलसीएम लेते हैं नीचे का 4 - √5 मल्टीप्लाई 4 + √5। एलसीएम लेने के बाद फिर जब हम इस एलसीएम को ये इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 4 + √5, ऊपर भी दिया हुआ 4 + √5, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। 4 + √5 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर उतर गया। 4 + √5 को इस पूरे एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 4 + √5 4 + √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 - √5। 4 - √5 को ऊपर वाले 4 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। इस तरह से a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर के रूप में देखते हैं। तो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर प्लस, अब इसको भी a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर - 2a × b और प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b × a - b के रूप में है तो a स्क्वायर - √5 का होल स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि 2 × 4 × √5 प्लस है और यहाँ 2 × 4 × √5 माइनस है, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 4 का होल स्क्वायर 4 × 4 = 16 प्लस √5 5 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस √5 5 डिवाइडेड बाई 4 × 4 = 16 - 5 कितना हो गया 16 और 16 32 और 5 5 10 तो 42 डिवाइडेड बाई 11। 42 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन नंबर 7 42/11, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सोल्व करके बना सकते हैं। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर से। 8 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1/3 + √7 दिया हुआ है प्लस 1/√7 प्लस √5 दिया हुआ है प्लस 1/√5 प्लस √3 दिया हुआ है प्लस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। प्रूफ डैट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना नीचे का नंबर रेशनलाइज करके लिखा हुआ है और इसको सोल्व करते हुए 1 प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से सारे नंबर को हम रेशनलाइज करेंगे 1/1 करके रेशनलाइज करते हुए वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है 1/3 प्लस √7 इज इक्वल टू 1/3 प्लस √7 मल्टीप्लाई 3 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √7 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस √7 डिवाइडेड बाई
3 स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 3 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। ये एक स्टेप का एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टे किया है हमने। अब ये दूसरा ले लेंगे, दूसरा लेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू रूट 7 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये सेकंड स्टेप हुआ, यहाँ स्टे करते हैं। इसी तरह से थर्ड स्टेप को लेंगे। थर्ड स्टेप में दिया हुआ है 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद लास्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या दिया हुआ है 1 बाई रूट 3 प्लस 1 पीछे करो जैसे अंधेरा हो रहा है इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक मिनट 1 बाई रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया फोर्थ स्टेप। ये चारों स्टेप क्वेश्चन के हिसाब से एडिशन में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। ऑल एडिंग पहला 3 माइनस रूट 7 बाई 2 प्लस दूसरा स्टेप रूट 7 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस थर्ड स्टेप रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस फोर्थ स्टेप रूट 3 माइनस 1 बाई 2। तो सबको जोड़ देते हैं हम। 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 कैंसिल, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल। कहाँ में मिस्टेक हुआ? कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? ये हो गया 7 रूट 5 माइनस रूट प्लस रूट 3 रूट 3 न है। एक मिनट, ये ठीक है और ये ठीक है और ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। ये यहाँ पर रूट 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा रूट 3 होगा। तो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 भी कैंसिल। तो बचा क्या हमारा 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व किया जा सकता है। बाकी और क्वेश्चन आगे बताएंगे।
तो आप लोगों को जो एक्सरसाइज हम दिया था फर्स्ट ए का दिया था, और इसी तरह से सेकंड ए का भी आप लोग अपने से बना सकते हैं। सेकंड ए का हमने बता तो दिया था लेकिन दिया नहीं था सोल्व करने के लिए। सेकंड ए का भी सोल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम आपको दे देते हैं। फर्स्ट ई का है, हम यहाँ बता रहे थे रेशनलाइजेशन में से हमने बताया है। रेशनलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होगा। तो 8 नंबर हमने बताया है। 8 नंबर के बाद इससे आगे का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको सोल्व करते हुए जो वैल्यू आएगा a + b√5 के स्थान पर कुछ भी वैल्यू आएगा, तो इसको वैल्यू a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, ये आसानी से आपको पता लग जाएगा। नहीं तो हम कल इसको सोल्व करके बताएंगे। ये सोल्व करके बताएंगे। इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए। और इसी के एक्सरसाइज में से आपको सोल्व करना है। ये फ़ोटो खींच करके दे दो। ऑल क्वेश्चन मस्ट बी नेसेसरी टू ऑल क्वेश्चन ऑफ 1F exercise number 1F is necessary as a homework और फ़ोटो खींच करके दे दो। बस यही चैप्टर तक, यहाँ छोड़ दो इसको। कहाँ से बताया है? यहाँ से बताया है स्टार्टिंग चैप्टर नंबर। बोर्ड रहेगा तो बोर्ड से करेंगे।